हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खुदा का खादिम पास्टर मोसेस एंजल खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज फिर एक नई सुबह के लिए। और मेरा ईमान है जब नई सुबह खुदा के कलाम से, प्रस्तिश से, सिर्फ स्पिरिचुअल काम करने से, जो कि दुआ है, वर्शिप है, कलाम पढ़ना है, शुरू होती है, तो आपकी सारा दिन पर उसकी ग्रेस, उसकी बरकत रहती है। लेकिन वो लोग जो सुबह उठते ही सबसे पहले बातें, सबसे पहले कोई ना कोई चुगली, सबसे पहले कुछ ना कुछ पछतावा लेकर उठते हैं, ये हो गया, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ये कहकर उठते हैं, उनकी कभी भी सुबह या दिन ब्लेस नहीं होता। ये मेरा एक खिदमती एक्सपीरियंस है। अमूमन इतने % घर आज सुबह प्रेयर, कुछ लोग प्रेयर करके निकलते हैं, कुछ लोग तो जो कर नहीं रहे होते। पता है उनकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या है? कि वो उठ के ही यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। वो सबसे पहले आपस में, नाश्तों में, हर चीज़ में वक्त बिताते हैं, और उसके बाद कहीं टाइम मिले नाश्ता करके या नाश्ते से पहले थोड़ा सा, तो फिर छोटी सी प्रे कर ली और बस। बाइबल में लिखा तुम खुदा के नज़दीक आओ तो तुम्हारे नज़दीक आएगा। क्या आप लोगों को ये पता है? अमूमन पता ही है कि अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप कितनी बरकत पा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि आप नज़दीक जाना ही नहीं चाहते। एक शख्स सुबह सुबह जब उठता है तो खुदा उसके करीब आता है कि ये उठ के शुक्रगुजारी करेगा और मेरी हजूरी में बैठे, ताकि सारा दिन के लिए मैं इसे बरकत दूँ। लेकिन वो उठ के ही मोबाइल्स को, अपने अजीज़ों को, कोई टेंशन की बातों को, डिस्कशन को करता है। मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, यीशु मसीह ने बहुत अहम कलाम दिया था कि अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो काट दे, आंखें ठोकर खिलाए तो काट दे। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सुबह उठ के सबसे पहले ज़बान ठोकर खिलाती है तो काट कर फेंक दे। काट कर फेंकने का मतलब है कि अपने आप को ऐसा ही समझ लें कि जैसे कि गूंगे हो गए। जो लोग सुबह बातों से, कोई टेंशनों से, आपस की चुगलियों से, किसी रिश्तेदार, किसी शख्स की बातों से, पहला खुदा सबसे पहले एक चीज़ देखता है। आप उठे हो, उठते सारी उस विदिन 1 मिनट में आपने क्या किया। मेरी सुबह मेरे खुदा के साथ होती है, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, मैं बाद में 2-3 घंटे की प्रेयर के बाद देखता हूँ जाके। जब मैं बाहर से कभी घर जाता हूँ तो घर जाकर फ्रेश होकर सबसे पहले प्रे के बाद मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। क्यों? मुझे खुदा पे यकीन है, जिसके स्पुर्द छोड़ा है वो ठीक होंगे। मैं जाते ही इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं क्यों खुदावन को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट दर्जा देता हूँ। क्यों? बाइबल में लिखा तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मुझे पता है कि मेरी सक्सेस खुदावन के साथ होगी। मुझे इज़्ज़त, मुझे बढ़ाना, मुझे दौलत, मुझे शोहरत अगर कोई दे सकता है तो कोई इंसान नहीं है, वो खुदा है। तो जब उस खुदा को मैंने सबसे एंड में रखना है, सुबह उठ के चुगलियाँ, मोबाइल, बातें करके, सारा कुछ करके फिर कहीं वक्त मिलता है तो दुआ। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दुआ करते ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो करते हैं लेकिन सब काम को करने के बाद। यीशु मसीह ने कहा अगर तूने अपनी बीवी, बच्चों, माँ बाप, किसी से भी ज़्यादा, अगर उनसे, मुझसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत की तो मेरे लायक नहीं। आज खादम भी कहते हैं, आज हर बंदा ही कहता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद, अगर आप सच्चाई को नहीं जानेंगे तो इस दुनिया में भी आप गुलामी में रहेंगे, परेशानी, दुखों, औलाद की स्तंभ में, नाफरमानी और बहुत सारी मुसीबतें देखेंगे, और आखिरत में भी धोखे में लोग जाएंगे कि हम खिदमत करके शायद जन्नत में, फिरदौस में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपकी सुबह की शुरुआत, आपकी सुबह की स्टार्टिंग सिर्फ प्रेयर से होगी। मैं बिस्तर से उठता नहीं हूँ, जो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है। मैं मुंह भी नहीं धोता तब तक, मैं पहले प्रेयर करता हूँ। प्रेयर से फ्री होके जब मैं फ्रेश होकर फिर बैठ जाता हूँ, और उसके बाद तकरीबन मैं 2-3 घंटे बाद अपने बीवी बच्चे से मिलता हूँ। उसके बाद नाश्ता किया और अपने काम को। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं आपको जताने के लिए नहीं कर रहा, ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपकी आज सिर्फ खुदा है तो उसको
बाद में ना रखें। अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों, माल, ड्यूटी, हर चीज़ से पहले खुदा को वक्त दें। वरना मैं सही बता रहा हूँ, आप आखिर में रखोगे तो खुदा से दुआएं करो। कुछ आज लोग गेम्स खेल रहे हैं खुदा के साथ। गेम कैसी खेल रहे हैं? खुदावन सानू दे दे, खुदावन तो बड़ा प्यार करने वाला है, तू तो रहम करने वाला है, तू सा नहीं दे दे। तो रहम जब तक आप खुद अपने आप पर रहम नहीं करते। एक बॉस है, अगर आप बॉस को इज्जत ही नहीं दे रहे, बॉस को इज्जत ही आप बाद में देते हो, अपने सारे दिली मुराद करके, बातें करके, सब करके, तो क्या करे वो आप पर? वो रहम करने वाला बेशक है, वो मोहब्बत करने वाला है, लेकिन याद रखें वो गुनाह के ख़िलाफ़ है। गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नहीं। आप गुनाह करेंगे वो आपको छोड़ देगा। खुदामा यहोवा ने तो सलीब पर यीशु मसीह से मुंह फेर लिया था। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बदियां गुनाह अपने ऊपर उंडेलनी थी, हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया था। तो खुदा ने साबित किया कि वो नापाकी में नहीं रह सकता। बेशक वो उसका बेटा था, लेकिन जब उसने सारे जहान के पापों को ले लिया तो वो फिर नापाक हो चुका था और खुदा नहीं रहता। जब उसने अपने बेटे को नापाकी में नहीं देखा, मुंह फेर लिया, तो हम तो फिर उसकी बनाए गए इंसान हैं। हम सोचते हैं गुनाह जितना मर्ज़ी करो, दुआ कर लेंगे, थोड़ी सी वर्शिप कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ भी कर लेंगे तो हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हो गए हैं। नो, ब्लेसिंग दिखनी चाहिए। वो ब्लेसिंग कब दिखतेंगी? एक टाइम आपकी आजमाइश का है और एक टाइम आपकी सरफराजी का है। क्या आप बुरे कामों से तौबा करते हैं? क्या बदियों को छोड़ते हैं? मेरा यही है कि सबसे पहले अपने घराने से भी पहले, कुछ बाहर लेकर आने से भी पहले, बीवी बच्चे से भी पहले, उठते ही बेड पे दुआ किया करें, घंटों वाली, मैक्सिमम 1 घंटा तो ज़रूर। उसके बाद आप अपनी फैमिली से मिलें, नाश्ता करें, जो भी करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मत ये सोचो कि हमें ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिलेगी। करते जाओ, दुआएं लिस्टें देते जाओ, राशन की लिस्टें देते जाओ, सब लिस्टें देते जाओ। लिस्टें देखकर फाड़ी जाएंगी। क्यों? जब तक राशन के साथ आपने कोई प्राइस ही नहीं पे करनी लिस्ट के साथ, तो क्या आपको राशन दे? उधार में देता जाए? उधार में कौन देगा? दुनिया में भी चंद बातों में आपको उधार दिया जाता है, एक लिमिट तक उधार दिया जाता है, महीने बाद हिसाब लिया जाता है। आप भी वो कह रहे हो कि मैंने प्राइस नहीं देनी, मैं लिस्ट पर खुदा को पकड़ाता जाऊँ। एक टाइम आ रहा है खुदा ने कहना नहीं, उधार बंद है। प्राइस क्या है? आपका पहला वक्त देना। प्राइस क्या है? आपका पहले दुआ करना। प्राइस क्या है? आपका गुनाहों से तौबा करना। मैंने जवानी के आम में जब खुदावंद में तौबा की है, तो तौबा का मतलब मुकम्मल सोचे बदली। वो तौबा नहीं कि बपतिस्मा ले लिया और कलाम सुनाने लग गया हूँ, तो दिल में वही नफ़रत और वही पाप हैं। मैंने अपनी रूह, अपनी सोचों को पहले पाक किया है। सो गुड मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए पहला वक्त खुदा को दें। आज के बाद अहद कर लें कि मैं बिस्तर से उठूँगा नहीं तब तक जब तक मैं खुदा उनको 1 घंटा नहीं देता। मैं बीवी बच्चों घराने को कब तक नहीं मिलूँगा, कुछ लेने नहीं जाऊँगा जब तक मैं उठूँगा। इसके लिए ये नहीं कि अब आपने जाना 10 बजे तो 9 बजे उठ रहे हैं। आप जल्द उठें, जल्दी उठें। सुस्ती की स्पिरिट को अपने ऊपर काम ना करने दें। आप जल्दी उठकर प्रेयर भी कर लें, आप अपनी फैमिली को भी दे सकें टाइम, और आप नाश्ता भी करें और आराम से जाएं। सो खुदा उनके इस कलाम के सिला से आप बरकत पाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी खुदा में की गई मेहनत ज़ाया नहीं होती। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। सच्चाई की बातों को सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि खुदावन में हम जल्द से जल्द लाइव भी आ सकें। सो जय मसीह।